सभी भाइयों को राम राम। आज की वीडियो में बताएंगे कि जो प्री कैस इंटरव्यू होता है यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरव्यू लेती हैं उसमें जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको उनको किस वे में उनके आंसर देने होंगे जिससे आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएं। वैसे भी यूके के प्री कैस इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, 70-80% बच्चे क्लियर कर ही लेते हैं। बट फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो किस लेवल तक आपको क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है, आपको क्या उनके आंसर देने होंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया नहीं होगा नहीं होगा। बस आपको कुछ बेसिक डिटेल्स अपने ध्यान में रखनी है और बस आपका प्री कैस इंटरव्यू बहुत ईजिली हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या आंसर्स हैं, और डरने वाली तो कोई भी बात है ही नहीं कि भाई नहीं होगा या फिर हो गया। और सब काफ़ी ये पूछते हैं कि भाई अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों वो चल जाएंगी क्या, या फिर एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का तो ये सबसे होती है यार, देखो कोई भी है वहाँ पे जो यहाँ के होते हैं उनसे भी होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो कुछ एक दो दो चार मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का इतना वो नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सच बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे प्री कैस इंटरव्यू के दौरान तो मैं वो भी शेयर करूँगा। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ पेडफोर्डशायर थी। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पेडफोर्डशायर का ही है तो उसके लिए और इजी हो जाएगा, उसको और आइडिया हो जाएगा कि हाँ हाँ भैया ये क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो यूके के अंदर होती हैं सेम से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लिटिल बिट डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि जो मेरा इंटरव्यू था उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा मेरा नेम, और उन्होंने कहा कि भी अपना पासपोर्ट शो करो और अपना एक साइन करो ब्लैंक पेपर पर। सो दिस इज़, ये तो था बेसिक। उसके बाद उन्होंने मेरी पर्सनल डिटेल्स ले, लाइक आपकी फैमिली में कौन कौन है। और फिर उनका जो पहला ही क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन था ना, वो उनका ये था कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उनकी कितनी इनकम है और क्या है। तो भैया आपका जो भी है ना, जो भी आपकी सच्चाई है, मतलब जो भी डिटेल है, जो भी रियलिटी आपको वही बताना है। उसमें कोई इशू नहीं है अगर आप इनकम बताते हो पर एनम की 7 to 8 लाख रुपीज़ पर एनम, डेट सेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी इतनी बताई थी कि हमारी जो है वो 7 to 8 लाख पर एनम की है और उस पर 4 से 5 फैमिली मेम्बर उसी पर सारे डिपेंड है। तो उन्होंने पूछा था कि भाई आपके बैंक में कितने बैलेंस है, अभी आप कितना मेंटेन कर रहे हो। तो भी जितने भी आपके काउंसलर ने बोला आपको शो करने के लिए तो आप उनको उतने बता दीजिए। जितने भी आप बैंक स्टेटमेंट में दिखाओगे जब आप कैश के लिए अप्लाई करोगे तो आप उतने ही उनको बता दो। फिर वे पूछेंगे कि भैया ये तो 1 साल का ही है, आप इसके बाद क्या करोगे। तो आप उसके बाद में आप बोल सकते हो कि हमारी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है और ये अर्निंग होती रही है, तो वो बाद में आ जाएगी। वो अगर हमको ज़्यादा ही नीड पड़ी पैसे की, हमारी प्रॉपर्टी है वो हम उसको सेल कर देंगे या जो कुछ भी कर देंगे। आपको ये नहीं कहना है कि नहीं मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा, ये है वो है। नहीं, उनको ये नहीं होने देना। वो पूछें कि आप यहाँ पे आकर क्या वर्क करोगे तो उनको सीधा बोल देना कि नो, कि मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के लिए आ रहा हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करूँगा, मेरा और कोई मकसद नहीं है इससे अलावा। और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लाइक आपने यूके क्यों चूज़ किया, आपने और कोई कंट्री चूज़ क्यों नहीं करी। तो आपको इसमें ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है। एक तो पूछेंगे सिर्फ वाई यूके, कि आपने सिर्फ यूके ही क्यों चूज़ किया। और एक ये क्वेश्चंस होता है कि आपने और जो टॉप डेस्टिनेशंस होती हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आपने उनको क्यों नहीं चूज़ किया। तो वाई यूके में एक बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वाई यूके के तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है वो टॉप है। उसके अलावा यूके में ब्रिटिश लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, जिसमें वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, उसमें उसके कैटलॉग में बहुत सारे आइटम्स हैं। और जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। यूके की डिग्रीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। बहुत कल्चरल है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक आप सर्च करोगे आपको काउंसलर बताएगा। या फिर अगर आपको और भी, अगर जैसे अगर मैं एक की बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न कि बहुत सारे होते हैं ये ऐसे ऐसे रीज़न्स। आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। अगर आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए हो जाएंगे।
तो उसके बाद वो पूछेंगे कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो आप उसके भी आंसर इसी तरह दोगे कि इस यूनिवर्सिटी मैंने सर्च किया, इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसको सिल्वर या जो भी गोल्ड फ्रेमवर्क है वो मिला है, इसकी ये रैंकिंग है, ये गार्डियन रैंकिंग है, ये टाइम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, ये वर्ल्ड रैंकिंग है। तो आप वो इंटरनेट से सर्च कर लेना, जो भी जिसकी भी रैंकिंग हो उसकी 4-5 रैंकिंग, उसके कैंपस के बारे में थोड़ी डिटेल्स, उसकी लाइब्रेरी के बारे में बता देना कि अच्छी है और हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेरी को। सो लाइब्रेरी के बारे में आप ये बता सकते हो और ये भी कह सकते हैं कि भाई हाँ, जो इस यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं या सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं और वेल क्वालिफाइड हैं, सभी के पास एक्सपीरियंस है। सो आप ये चीज़ें बता सकते हैं वाई यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि जो आपका ये कोर्स है ये आपका कैरियर बनाने में कैसे मदद करेगा। सो आपका जो भी कोर्स हो आप उसके बारे में ना गूगल से या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप उनसे सर्च कर सकते हैं और आप फिर उनको बता देना कि हाँ ये होगा, मैं इस कंप्लीट करने के बाद मैं इस पोजीशन पर काम कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ। लाइक बहुत सारी थिंग्स होती हैं, वो हर कोर्स का अलग अलग होता है। और उसके बाद वो ये भी पूछते हैं कि आपने भैया इंडिया में ही क्यों नहीं पढ़ा, आपको यहाँ पे क्यों आना है, आपको यूके में ऐसा क्या था इंडिया में और यहाँ पे। तो मेन रीज़न तो क्या होता है, आप इसको मेन रीज़न ये दे सकते हैं कि इंडिया में जो ज़्यादातर होता है उसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है। और भी रीज़न्स होते हैं, वैसे तो उनके पास गिने चुने जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो यही 5-6 होते हैं कि वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, कैरियर ऑप्शंस एंड वाई नॉट अदर कंट्रीज। फिर वे इसमें से एक दो और बनाते रहते हैं और जो भाई हाँ जो फंड्स का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे एक पूरी लिस्ट है मेरे पास क्वेश्चन आंसर की, उसमें 40 क्वेश्चन है, लाइक 5-7 जो भी है 7-8 ये मेन क्वेश्चन है, इसके अलावा 1 लाइनर्स हैं वो 30 क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके पास वो सेंड कर दूंगा जो भी PDF फाइल है, वर्ल्ड फाइल है। तो आप बेझिझक मेरे पास कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं, आसानी से हो जाएगा, बस इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और क्या ये बस ये, और वो मैंने बताया था कि वाई दिस कोर्स, उसके बारे में जानकारी ले लेना अपनी, वो तो सभी का अपना होता है। जो कैरियर ऑप्शंस वाला थोड़ा सेम सा ही लगेगा वो भी। और फिर उसके बाद ये होता कब है प्री कैस इंटरव्यू, अगर किसी को नहीं पता तो मैं वो जानकारी भी दे दूँ। लाइक सबसे पहले जब हम अपनी फ़ाइल अप्लाई करवाते हैं तो ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर आने के बाद हम हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है कि आपको इतनी % फ़ीस पे करनी हो। लाइक 60% हमारा जो था वो 60% फ़ी पे करनी थी, तो हमने 60% फ़ी पे करी। उसके बाद हमको इंटरव्यू के लिए मेल वगैरह आई और हमको फिर उस पर हमने ज्वाइन किया, उस लिंक से मेल पर आई थी। सो देन हमारा फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया था, आसानी का कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात हुई नहीं थी। एक क्वेश्चन हो रहा था बच्चों के मन में कि जो हमारा इंटरव्यू लेता है वो ब्रिटिशर होते हैं या इंडिया के ही होते हैं। तो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर का दिया था तो वहाँ पे कोई इंडिया की ही मैम थी, क्योंकि वो हमें एसेंट में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना। बाकी भाई वो अगर किसी का अलग आ जाए तो पता नहीं, पर जो मेरा वाला मेरा इंटरव्यू इंडिया वाले में ही, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं भाई 100% इंडियन ही लेंगी, क्योंकि मैंने दिया था और मेरे एक और फ्रेंड ने भी दिया था जैसे, तो हम दोनों के तो इंडियन मैम ने ही इंटरव्यू लिया था। सो मे भी इंडियन ही लेंगे, ज़्यादातर चांसेस इंडियन के ही हैं, बाकी देखते हैं। पर हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई राम कथा ये नहीं है कि भाई हुआ बना रखा है कि नहीं होता, ये मुश्किल आसान है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, या फिर अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम यूज़र नेम है thrustycrows5 और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा उसका लिंक। तो आप बेझिझक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना अगर कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, और कमेंट तो खुले हैं ही। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी अगर वही बात, अगर कोई डाउट क्वेश्चंस रह गए हैं तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।